वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्यान का जो कार्डिंग क्यान हो, ड्राइंग क्यान हो, कुम्भर क्यान हो, जो भी क्यान है, अपन जैसे कैलर साइज का हिसाब से मटेरियल कौन सा मटेरियल स्पिन करेंगे। मतलब कटन है, सिंथेटिक है या कोई दूसरा मटेरियल है, एक्रेलिक है, तो उस हिसाब से अपन जो टीडीएस भरते हैं उसमें क्यान का रिकमेंडेड साइज लिखते हैं। और रिकमेंडेड साइज लिखने के बाद उसी टाइम अपन लिखते हैं अपन को इतना केजी का मटेरियल भरना चाहिए। वो इतना केजी का मटेरियल भरना चाहिए मतलब वो पार्टी भी लिख के देता है। समझ लो पार्टी एक कैन में दिया 55 केजी का आपके मतलब मैक्सिमम ले मटेरियल भर सकते हो। अब बिल्कुल 55 तक नहीं जाना, उसे 55 लिखा तो 48-50 तक जाना, ऐसे जितना लिखेगा उससे थोड़ा कम जाना। जैसे कि अपना सिस्टम में है ना, जैसे कोई आपने बाइक खरीदा तो उसमें स्पीडोमीटर में देखना कभी लिखा रहता है 120 किलोमीटर तक, 140 किलोमीटर तक, अपन लेकिन वहां तक नहीं जाते। स्पीड अपन 120 रखा तो 80-90 तक जाते हैं, 140 रखा तो 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। तो उस हिसाब से पूरा फुल जितना देता है स्टैंडर्ड वेट उतना तक नहीं भरना। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैन फिलिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए तो अपन कितना लेंथ का मटेरियल भरेंगे, कितना केजी आएगा, और शुड आज पर रिकमेंडेड वेट जो वेट देता है और रिकमेंडेड वेट जो लिखता है उससे थोड़ा कम भरना, उससे ज्यादा नहीं भरना। स्प्रिंग में भी जीआई राउंड रॉड शेप, ऐसे गोल गोल रहता है ना स्प्रिंग, ऐसे रहता है। एक ही जीआई का तार रहता है ऐसे राउंड शेप में, ऐसे पूरा राउंड राउंड हो तो ऊपर तक जाता है, एक ही स्प्रिंग रहता है। और उसका नीचे देखो एक बटन प्लेट रहता है जिसमें स्प्रिंग का इनिशियल एंड लगा रहता है, और एक टॉप प्लेट रहता है जिसमें स्प्रिंग का लास्ट एंड जुड़ा रहता है। तो इसको कनेक्ट करके रखता है, और इसको अंदर की साइड में तीन तार रहता है, मतलब पतला सा तार रहता है, ये प्लास्टिक का वायर जैसा रहता है। वो इसको दबाने के लिए, फिर उठाने के बाद ऊपर नीचे चले जाए इसलिए रोक के रखने के लिए। तो उसके देखो स्प्रिंग राउंड शेप में होता है, स्प्रिंग में भी ट्रायंगुलर फ्रेम विथ जीए रॉड शेप, ऐसा स्प्रिंग रहता है। यहाँ 3 कोना का एक ये रहता है, फ्रेम जैसा रहता है, दोनों साइड में 3 कोना का रहता है। तो वो स्प्रिंग को ऐसे नीचे से पकड़ कर रखता है, ऊपर से पकड़ कर रखता है। उसका ऊपर फिर टॉप प्लेट रहता है और इधर नीचे बॉटम प्लेट रहता है। ज्यादा हैवी मटेरियल चाहिए ना, कार्डिंग के कैन में जनरली ये रहता है, बाकी ड्राइंग का कैन में नहीं रहता, कुम्भर के कैन में नहीं रहता। सिंपल स्प्रिंग रहता है, बॉटम प्लेट टॉप प्लेट रहता है। आफ्टर फिलिंग ऑफ मटेरियल स्प्रिंग मस्ट 6 इंच हाइट फ्रॉम बॉटम प्लेट। देखो जो मटेरियल भर दोगी, ये जो स्प्रिंग है नीचे तक आगे यहाँ के लेवल तक सीमित हो जाना चाहिए। स्प्रिंग यहाँ तक 6 इंच, बॉटम प्लेट से 6 इंच नीचे तक दब जाना चाहिए मटेरियल भरने के टाइम में। और आर्ट मटेरियल शुड नॉट एबव 6 इंच ऑफ टॉप प्लेट। और मटेरियल जब भर जाएगा, एक टॉप प्लेट होता है, टॉप प्लेट से ऊपर 6 इंच के ऊपर तक अलाउड है, 4 इंच से 6 इंच तक, 6 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 इंच से ऊपर होगा मटेरियल गिर के नीचे गिर जाएगा टूट के, नहीं तो क्रिल में अटकेगा। जब लगाओगे ऊपर ज्यादा हाइट में जाएगा तो क्रिल में अटकेगा। और उस टाइम क्या करना है, इसका जो स्लाइबर का कैलिंग है ना, पूरा जितना मैक्सिमम लेवल में फैल के कर्सिव तो करना। अगर कैलिंग मटेरियल कैलिंग छोटा होगा तो ऐसे ऊपर उठ जाएगा मटेरियल कैलिंग भी स्टैंडर्ड के हिसाब से करना। ओवर फिलिंग में डैमेज स्प्रिंग डैमेज करने का एक ही कारण है। समझ लो आपने एक मशीन का दिया 20 केजी का स्लाइबर आ सकता है, आपने 25 किलो तक भर देगा, तो स्प्रिंग दब के चलेगा, तो ज्यादा स्प्रिंग दब के रहेगा तो स्प्रिंग जो फैलने का जो कैपेसिटी होता है ना वो कम हो जाएगा, वो दब के रह जाएगा, तो वो क्या कुछ दिन के बाद यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड वर्ड से थोड़ा सा कम वजन भरना, ज्यादा नहीं भरना। वो स्प्रिंग डैमेज का और 2-3 कारण है, आपको बता दूं बैड प्रैक्टिस क्या होता है
कैन के अंदर सिंपलेक्स का बॉबिन भर भर के लड़के माल लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कैन के अंदर से कोई माल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं लगाना, माल भर भर के रिंग में लगाए, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा। आज पर मटेरियल वेट स्टैंडर्ड टारगेट वेट डिसाइडेड, मटेरियल कितना वजन का रखना है, स्टैंडर्ड टारगेट वेट अब उसी हिसाब से डिसाइड होता है। आज पर बल्कीनेस स्टैंडर्ड टारगेट वेट डिसाइडेड, वो मटेरियल का बल्कीनेस, समझ आपने एक कॉटन रख लो, एक पॉलीप्रोपिलीन रख लो, तो दोनों में बल्कीनेस अलग अलग रहता है। पॉलीप्रोपिलीन जब कॉटन का 50 किलो माल हो जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन आपकी 20-25 किलो में उतना बढ़ जाएगा, तो बल्कीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बल्कीनेस के हिसाब से इसीलिए तो स्प्रिंग मंगाते हैं, जिसे पॉलीप्रोपिलीन चलाओगे तो हल्का वजन रहेगा, तो उसी हिसाब से स्प्रिंग का उसका मतलब कैपेसिटी रखता है कितना स्टैंडर्ड का, तो बल्कीनेस का ऊपर भी डिपेंड करता है। आज पर कैन डाया एंड कैन हाइट फिलिंग वेट डिसाइडेड, कैन का कितना हाइट है और कितना डाया है, उस हिसाब से भी कैन का वेट डिसाइड होता है। और स्टैंडर्ड वेट देखो फॉर्मूला 0.59 में रैपिंग डिवाइड करना तो ग्राम पर मीटर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल 48 kg को आपको नेट वेट सेट करना है, 0.59 और 0.100 रहा रैपिंग, तो ग्राम पर मीटर कितना हुआ 0.59 डिवाइड बाई 0.100, ये हो गया 5.9 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद 48 kg को अपन ग्राम में कर दिए, 48,000 ग्राम डिवाइड बाई 5.9, तो 8,135 मीटर का लेंथ सेट करोगे। और ध्यान रखो ये कैन का, देखो मैंने आपको बता दूं, ये हो गया कैन बड़ी प्लास्टिक का जो होता है, उसके बाद टॉप प्लेट हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये वाला बॉटम प्लेट हो गया, ये जो नीचे लगा रहता है, वो कैस्टर व्हील पहिया। वो ध्यान रखना, कभी कभी कैस्टर व्हील के साथ कैन आता है, बिना कैस्टर व्हील के भी आता है। कैस्टर व्हील के साथ आने से क्या होता है, कैन का टिकाव ज्यादा दिन रहता है। वो ध्यान रखना, जब भी कैलकुलेशन होता है, यहाँ जो बटन प्लेट से ऊपर का होता है, कैस्टर व्हील का जो 3 इंच का डाया, वो नहीं लिया जाता है उसका इसमें कैलकुलेशन में, वो खाली रहता है। तो ये कैन फिलिंग का जो सही ढंग से करेगा, वो उसका कैन बहुत दिन जाएगा, वो बार बार टूटेगा नहीं, सही रहेगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।